हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले ना मुझे ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी जो है पॉडकास्टर ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में ये बोला, यानी कि पॉडकास्ट में ये बोला है कि पहलगाम में जो भी हुआ था उससे पहले ये लोग जो है एक दिन पहले निकल गए थे। यानी कि इनको किसी इनसाइडर से ये सब पता चल गया था जो भी होने वाला है उस चीज़ के बारे में। यानी कि ये लोग जो है जिन्होंने ये सब किया उनके साथ मिले हुए हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? चलो, उसने जो व्लॉग वाला बोला था उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया सबने, वहाँ तक ठीक है। बाकी हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन किसी को पंचिंग बैग बना लेना हर एक चीज़ के लिए कि भाई इसमें भी उसका हाथ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक ज़्यादा ही हो गया। किसी ठोस सबूत के, किसी पुख्ता सबूत के हवाई बातें कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया, पर पता भी है, अंदाज़ा भी है कि तुम किसी इंसान को एक ऐसे संगठन से जोड़ रहे हो उसका नाम कि वो मिला हुआ। आई मीन सीरियसली, किसी पर इतना बड़ा संगीन जुर्म लगाना, वो भी अपनी जो है ये मनगढ़ंत कहानियाँ, ज़्यादातर वो जो क्राइम सीरीज देख देख कर जो आता है ना मन में विचार कि नहीं ऐसा ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। किसी को भी बिना किसी ठोस सबूत के इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा है ये मासूम रिश्ता छोड़ो, उससे सबसे बड़ा ये है। किसी को तुम ये बोल रहे हो कि वो मिला हुआ है, उसकी वजह से 28 लोगों को जो है मारा गया। चलो, बाकी चीज़ में हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं कि भाई मैडम का बेटा है, बेटी है, नहीं है, वगैरह वगैरह। भालू अप्पी पे भी हो सकता है, किसी को जना पसंद, किसी को गुटका किंग की कुछ कुछ हरकत, गुटका भालू मतलब पसंद। तो हर किसी का उसमें अलग ओपिनियन हो सकता है। बट ये सीरियसली, चलो कोई लाख बुरा सही, वो प्रॉब्लमेटिक है, उसका कंटेंट नहीं अच्छा, बट ये तो सबसे लोएस्ट चीज़ मैं बोलूँगी जिसने भी ये करा है। ये किसी को बिना पुख्ता सबूत के अपनी जो है मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना कर ये साबित कर देना, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम अपने ही देश के नागरिक को इस चीज़ के लिए अक्यूज़ कर रहे हो कि उसका हाथ था बिना किसी सबूत के। वाह! अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए एम्पैथी होना बहुत अच्छी बात है, हम सब के अंदर है। और हम सबको बुरा लगा तो हमने बोला भी। उसका मतलब ये नहीं है, इन लोगों को भी खूब लताड़ लगाई थी जब वो ब्लॉग कभी सुन कि भाई तुम्हारे अंदर नहीं इंसानियत। बट इतनी तो इंसानियत अभी भी हमारे अंदर है कि किसी को हम वो घोषित नहीं कर देंगे कि वो मिले हुए हैं। और ये बकवास है एक तरह। देखो क्या होता है पता है, जब आप स्मॉल यूट्यूबर रहते हो, मतलब आपके सब्सक्राइबर काउंट कम है, 1000 2000 3000, तब आप कुछ भी बकैती कर लो, वो हर कोई करता है कि भाई बकैती करेगा, फिर वो जो है ध्यान में आएगा एल्गोरिदम के, फिर आपका चैनल पकड़ेगा। बट जब आपकी एक ऑडियंस बन गई, आप 10,000 के पार चले गए, तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे। कुछ भी, चलो ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन एंड ऑल, वहाँ तक तो ठीक है। बट इतनी बड़ी बात, ये अच्छा नहीं है भाई। थोड़ा बहुत होना चाहिए, इतने भी कोई बुरे नहीं है कि उसको जो है वो आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ दिया जाए। कुछ भी मतलब, कोई ना पसंद है उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को का भी नाम। और मैं सेम बात सबा और सनी के लिए भी बोलती, अगर उनका भी नाम जोड़ा जाता वो वहाँ पे लाइक अपनी मन की उपज में किसी की जो है नाम जोड़ देते कि इनका कुछ हाथ हैंड ऑल, तो मैं उसके लिए भी यही बोलती हूँ। कोई भी होता, किसी का नाम लिया जाता रैंडमली बिना किसी पुख्ता सबूत के कि हाँ भाई छानबीन की गई है, देन वो पकड़े गए, ये तो ब्रेन वॉश करना हो गया भाई लोगों को कि नहीं नहीं नहीं, ये डालना ज़बरदस्ती का कूड़ा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब। खैर खैर, भालू आपी के बारे में बात करते हैं। तो भालू आपी ने जो है ना दानवीर बन गई है बहुत बड़ी। भालू आपी ने अपने जो है सारे मुफ्त में मिले चप्पल का गिव अवे कर दिया अपने ही लोगों में। पहले तुम लोग चुन लो, फिर जो टूटी फूटी जैसी भी होगी वो सब बाकियों को हम जो है दे देंगे। भाई किसी की पहनी हुई चप्पल कौन पहनता है, ये मेरी समझ में नहीं है। गुजराती में जो चप्पल होते हैं ना उसको खाड़ा बोलते हैं, मतलब पनौती बोलते हैं चप्पल को। जो अब किसी और की उतरी हुई चप्पल होती है ना वो पनौती रहती है, वो नहीं पहननी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो चप्पल किसी की कोई कैसे पहन सकता है, वो भी हॉल में बिछा कर? कुछ भी नहीं है, बिछौना नहीं बिछा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वहीं पे वो लोग खाना खाएंगे। अब पोछा वोछा तो लगाते हैं नहीं। फ्रेंड्सू, आप लोग हमारी तारीफ करना कमेंट सेक्शन में कि हमारा हार्ट भी भाभी की जो है तरह बहुत बिग है फ्रेंड्सू, और क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा गिव अवे कर दिया ज़रूरतमंदों को, यानी कि बाजा लुटेरी खाला और मौधा की मेड़ खाला को। फ्रेंड्सू, आप हमारे बिग हार्ट के लिए जो है लाल लाल दिल दे देना, ठीक है ना? देखो हमें कैसे अपनी जो है दिखा दिखा कर उतरन देते हैं अपनी जो है गरीब खालाओं को फ्रेंड्सू, और खाला जो है वो लालची है, वो भी हम दिखा देते हैं। अच्छा, कितने स्मार्टली उसने दिखा दिया कि उसकी बातों को सुन भी नहीं रहे, अनसुनी कर रहे चप्पल के चक्कर में। अब ये वाला पार्ट वो चाहे तो ट्रिम कर सकती थी। ऐसा पार्ट कौन दिखाता है जहाँ पर अपनी उतरन दे रहे हो तुम अपने ही लोगों को? कपड़े वपड़े का चलो ठीक है भाई, कपड़े तुम वॉश कर लो, सब ठीक हो गया। जिसको भाई कोई पहनता है किसी को कपड़े, तो
और ठीक है भाई, ज़रूरतमंद भी होते हैं और कपड़े भी रीयूज़ हो जाए तो अच्छी बात है, मैं तो ये कहती हूँ। बट ये जोड़ा किसी का खहड़ा ये कौन पहनता है, अपनी उतरन देता है, वो भी दिखा दिखा कर। जोड़े कोई दिखाने वाली चीज़ है। और सोचो कितनी बुरी होर्डिंग की आदत है इसको। इसने ना 10 जोड़ी चप्पल ली थी एक जगह से। कहाँ से, वेस्ट साइड से ली थी कि, हाँ वेस्ट साइड से ही ली थी। उसके बाद ये वापस से गई थी ओबरॉय, वहाँ से भी 4-5 जोड़ी ले आई थी। और कहीं पे भी जाएगी तो चप्पल लेंगे, और कितनी सारी तो गिव अवे वाली है। 10-12 जोड़ी जो है इसने खुद ने खरीदी हुई है। 2-3 जोड़ी उसने ली थी दिल्ली, लखनऊ एंड ऑल से, वो भी याद है। बाकी तो सारी पीआर में मिली हुई है। तो भाई अगर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें पीआर में मिलती है जूती, तो तुम वो जो है अपना शूट वगैरह करके फिर दे दो तुरंत ही। क्योंकि पड़े पड़े तो उसमें फूक जमने लगती है, उसमें जो डस्ट जमने लगता है, उसका कलर चला जाता है, कोई फायदा नहीं है ना। अगर देनी ही है तो ऐसा नहीं, दिल एकदम छोटा हो जाता है जब खराब होने लगती है, तब देगी, तब एकदम जो है दानवी टाइप बन जाएगी। अरे भालू आपी। और देखो पिज्ज़ा की स्मार्टनेस कहाँ से आई, ये बात का आपको पता लग जाना चाहिए भालूपी की बात से। कहती है कि जब बच्चा आ जाएगा तो मेरा पैर छोटा हो जाएगा क्या। अब गधी, पैर तेरा कैसे छोटा हो जाएगा, पतला हो सकता है, छोटा किसी का पैर हो जाएगा क्या। अगर किसी की हाइट कम है तो लंबी नहीं हो सकती, लंबे है तो कम नहीं हो सकती। वैसे पैर का भी रहता है भाई, वो जो है स्ट्रक्चर वही रहेगा, खाली पतला हो जाएगा और वो हो जाएगा। बेवकूफ़ की बच्ची। ये बड़ी बेवकूफ़ से याद आया मुझे छोटी बेवकूफ़ पिज्जा। कहती है चलो अभी शादी की जो जूती है ना ले लेना निशानी के तौर पे। हाँ हाँ, म्यूजियम में रखेंगी भालू अपी जो है अपना जोड़ा। वो बैगनी वाला भी रख देना जरा म्यूजियम में, जो मैडम ने डिज़ाइन किया था मेरी प्यारी गुड़िया के लिए। यस यस यस, दिस इज द डिज़ाइन एंड ऑल, एंड मैं अभी नहीं दिखा सकती, बाद में मैं दिखा दूंगी। तो बैगनी जोड़ा तो रखना ही रखना। वो वाला भी जो लेसम लेस वाला कुछ था ना, नीला येलो ऑरेंज तीनों का मिक्स वाला, जो और भालू अपने जूते पहने थे जिसमें जानबूझ के फ्लॉन्ट कर रही थी, तो वो वाला भी म्यूजियम में रख देना, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगेगा, जूती के साथ साथ सब होना चाहिए ना म्यूजियम में। पिज्ज़ा पिज्ज़ा क्या होगा तेरा पिज्ज़ा बेटा। और पिज्ज़ा को इस बात से जेलसी हुई थी जो सारा ने हील सिलेक्ट कर ली ना। सारा वैसे लुटेरी बाजा की बेटी है, बड़ी चालू है, और ब्रांडेड हील्स ले ली फटाक से। तो पिज्ज़ा का ध्यान उसी में था। पिज्ज़ा हाँ मुझे भी, मेरी तो ये फेवरेट थे, लेकिन बेटा तेरा वजन नहीं झेल पाएगी। वो फेवरेट है बट नहीं झेल पाएगी। और कैसे लगर वगर चलती है, मतलब वो और भालू आप तुम ऐसे ही जो है फावड़े की तरह चलोगे तो कैसे झेल पाएगी तुम्हारी चप्पल। भाई धीरे से नज़ाकत से थोड़ा चलो लड़कियों की तरह, या तो ऐसे हाथ हिला हिला कर ऐसे भाग। अच्छा आपने भागम भाग मूवी देखी है, उसमें कैसे भागते ऐसे ऐसे हाथ ऐसे 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 करके, जैसे तैर रही स्विमिंग कर रहे हैं ना, ऐसे ये लोग चलते। मैंने इसको देखा, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ये ओबरॉय में देखा था मैंने जब इन लोगों को, अरे भाई साहब। और पूरा ना ये ग्रुप चलता है, ठीक है। पहले गुटका किंग और भालू आपी चलेंगे, मतलब पहले गुटका चलेगा, उसके पीछे भालू है, फिर पिज्जा शर्मीली, ये सब है। इस तरीके से ये लोगों का पूरा पलटन चलता है। पागलों की तरह इधर उधर इधर उधर देख देख के। अरे माता जी, मतलब इतना घाय घाय में चलते हैं, आपको डर लगेगा कहीं आपके पैर में आए तो आपका नाखून गया पैर का, इतना डर लगेगा। तो हील कैसे झील पाएगी। धारा का ठीक है, धारा के पैर भी जो नाजुक से है, इनके घर पे खाली धारा ही है जिसके पैर नाजुक है, बाकी के तो सबके मर्दाना पैर है, इंक्लूडिंग मैडम। लेकिन जो भी बोलो, लुटेरी बाजा की तो चांदी हो गई। जिस मकसद से आई थी वो मकसद पूरा हो गया। मस्त जो है बड़े बड़े बैग में भर के जाएगी। अभी कपड़े वपड़े बर्तन वर्तन सब जो होगा जुना पुराना सब भर के लेके जाएगा। भाई ऐसी क्या लालच की खाली उतरने भरो तुम। देखो कोई ज़रूरतमंद है ना, उसकी बात अलग होती कि कोई ज़रूरतमंद है भाई, उसके कपड़े नहीं है, जूते नहीं, तो वो समझ सकते हैं कि हम चलो उनको ज़रूरत है और उसको कुछ नहीं बोल। बट ये लोग कोई ज़रूरतमंद नहीं, ये लालच होता है ये कि भाई हम जितना हो सके उतना सामान बटोरे। तो बटोरी खाला को छोड़ो, भालू अभी की चालाकी देखो। कहती है फ्रेंड्स जो ज़रूरतमंद होंगे उनको भी देंगे। कितनी चालाक लोमड़ी है ये। 4 मिनट तक ये जो है जूता का चलाया उसने, ठीक है, उसको मोनिटाइज किया। और वो भी वो चप्पल जूती वो सारी जो कि फ्री में मिली है, फ्री फंड की, मुफ्त में मिली है। थोड़ी होंगी जो कि इसने खरीदी होगी 10-12 जोड़ी, बाकी तो सारी मुफ्त वाली थी। और 10-12 जोड़ी में भी सब तो इसने दी नहीं होगी, रखी होगी अभी भी संभाल कर। वो तो जो पीआर वाला माल है सस्ता सा जो कि टूट जाएगा, 300-400 वाली होगी, इनके वजन थोड़ी झेल पाएगी वो ज़्यादा। तो वो इन सबको पकड़ा दिया और महान बन रही है कि हम महान काम कर रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड कर कर कर। किसी को कुछ तुम दे रहे हो भी खुद के लोगों को, और चप्पल है वो भी मामूली से मुफ्त में मिली हुई, उसको भी तुम रिकॉर्ड करते हो। भाई प्राण जाए पर ऐसा ज़िंदगी में नौबत ना आए कि अपनों को ही कुछ तुम दे रहे हो, वो भी दिखा दिखा कर, वो भी उनको जो है भिखारी जैसा फील करवा करवा कर। लग ही रहे थे ना भिखारी स्पेशली। और बाजा खाला तो एकदम लग ही रही थी, पूरा बैठ गई पलाठी मार के चप्पलें लूटने के लिए वो पहनी हुई।
ऐसा दिन ना आए ज़िंदगी में किसी की कि भाई, हालांकि व्लॉगर्स का तो आ ही गया है, कोई अपनी नौकरानियों पे एहसान कर रहा है, कोई अपने जो है, अब तो कश्मीरा और कृष्णा का भी चैनल आ गया, वो उसका भी वही है। मैंने बोला ना कि ये जो नया आ रहा है ना, जो नया घाण चल रहा है, घाण मतलब कि वो जो भजिए जब तलते हो आप, तो एक घाण, दो घाण, तीन घाण, वो घाण, तो वैसा जो ये नया घाना है ना यूट्यूब पर, ये भारती, कृष्णा, अर्चना, इन सब के जो है पीआर टीम ने यही बोला है, फराह खान भी इंक्लूडिंग, कि भाई आप अपने जो है ना डाउन टू अर्थ तभी लगोगे जब आप अपने सर्वेंट कुक इन सबको जो है बड़ा चढ़ा कर दिखाओगे कि आप कितने अच्छे मालिक हो, कितने आप जो है हम्बल हो और कितने काइंड हो। तो लोगों को और दिलचस्पी आएगी, क्योंकि ये लग्जरी नहीं देखनी है, अब ये सब भी देखना है कि आप कितने महान। फ्रेंड्स, हम लाख बुरे हैं, लेकिन कभी भी अपने नौकर यानी कि गुड्डू को जो है दिखा दिखा कर हमने महान बनने की कोशिश नहीं की। हालांकि हम जो है गुड्डू को गाड़ी दिलाने वाले फ्रेंड्सू, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हालांकि पिज्ज़ा नान ने भी की थी, लेकिन वो सब तो आप भूल जाओ फ्रेंड्सू, खाली गुटका की हेल्प याद रखो। तो उनको हम गाड़ी दिला रहे हैं, हमारे नाकर गुटका किंग को। अगर दिलाए कि नहीं दिलाए आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, बहुत मेहनती है हमारा शोहर। ओके टाटू, डिलीवरी होने वाली है हाईली प्रेग्नेंट टू लेडी की, आप दुआ करना फ्रेंड्सू। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक परिवार जो कि अपने आप को परफेक्ट बताता है, जो कि कहता है कि बाकियों का कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम तो बहुत महान हैं, उनके वहाँ पे उनके पिताश्री का पधारना सरप्राइज हो गई। पापा इब्राहिम नीचे गए ना, तो भालू कहती अरे आज तो सरप्राइज मिल गई, पापा जो है अचानक से आ गए। अरे उनका घर है, तू पड़ी पसरी रहती, लेकिन उनका तो घर है ना वो, और पापा का आना सरप्राइज हो गया। अजीब पागल लोग हैं, और ये हमें सिखाते हैं कि फैमिली को कैसे होना चाहिए, कैसे हमारी फैमिली सब साथ होती है, साथ होती नहीं, अपने अपने रूम में भी मैसेज कर करके 12 बज के आए कि नहीं, बड़ी अच्छी फैमिली है तुम सबकी, देखी हमने। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है भाई भाभी जो है कितनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप चला के रखते हैं, तो हम मासूम जो है वो वहाँ पे मिलने नहीं जा सकते, इसीलिए पापा हमसे मिलने आए थे। फ्रेंड्सू, रोना आ रहा है फ्रेंड्सू, अपने तो अपने नहीं होते, सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, अब क्यों नहीं जाती ये ऊपर? हाँ, पहले कैसे घुस जाती थी, रोज रोज जो है मुंह उठाकर निकल जाती थी जब जनाब मैडम नहीं थे। अब देखा आपने कितने टाइम से नहीं गई है ना, पहले चली जाती थी मुंह उठा के, तब एकदम फैल कर जो है सब पार्टी वार्टी करते थे, शर्मिली एंड ऑल, लेकिन अब नहीं जाती है। हाँ भालू, अब भी बड़ी घबराहट होती है मक्खी भाभी से। अच्छा, पिछले जो है पॉडकास्ट में और कमेंट सेक्शन में भी जनाब के सब लोगों ने भालू अपी को खूब लताड़ लगाई थी ना, तब नौटंकी शुरू कर दी भालू अपी ने रिहान के रिजल्ट की। सोचो, वो अचानक से आया है और इनका कैमरा ऑन है, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे इनका कैमरा भी ऑन है। वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंस। और नींद में से उठे, नींद में से उठकर सीधा कैमरा ही ऑन कर दिया क्या? दरवाजा किसने खोला था? तुम तो 2 ही लोग रहते वहां पे, तो तीसरा था कौन जिसने दरवाजा खोला सुबह सुबह? हाँ, सवाल तो बनता है ना। सब कुछ वापस से रीटेक लिया होगा कि रिहान आओ, फिर वापस से वो फेक वाला एक्सप्रेशन देना कि अरे वाह बधाई हो, कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, ऐसा बोल बोल कर। वो तुम ही थी ना जिसने उसका पढ़ना लिखना सब कुछ हराम करके रखा था, मुंह फुगा ली थी, ऊपर चली आई थी, उससे बातचीत नहीं कर रही थी, तो तुम्हें किस चीज़ की खुशी हो रही है? दरअसल ये भी अपने आप को जो है ना अपने भाई की तरह दिखाना चाहती है, जैसे इसके भाई भाभी एकदम सेल्फलेस प्यार करते हैं रिजा और रिहान को, तो ये भी दिखाना चाहती है कि वो भी रिहान से बहुत प्यार करती है। हालांकि ये बात सच नहीं है, भालू अपी बहुत ज़्यादा जलती है। अच्छा, भालू अपी से मुझे याद आया, रिहान की चप्पल भालू अपी के उसमें कैसे चली गई थी? गुटका किंग ने चुरा ली थी क्या? गुटका किंग की बड़ी नज़र रहती है रिहान के कपड़ों पे, रिहान के जूतों पे, तो जनाब ने दिलाई होगी और गुटका किंग ने मार ली होगी। अच्छा ला लो मैं पहनूंगा ऐसा कर। बेटा मैं तो ये बदनाम हूँ बेटा, हमारा चनी भी कोई कम ना है, मोदा का पानी पियो मोर घर को, तो मोर घर को झूठो पानी पियो तो करेगो हरकत बेटा। सानू मैना क्यों, मैना वो राजली क्यों सानू बेटा। वैसे ये जो सब भेद है उससे मुझे एक और बात याद आ गई। मैं आपको एक हमेशा बात कहती हूँ, ये जो मासूम रिश्ता है ना, उसका राज खोलने में एक मैडम की दोस्त का भी हाथ है। मुझे तो पता है वैसे कौन है पर इस सब में पढ़ना नहीं है कि ऐसा है, नहीं पढ़ना ही नहीं है तो क्या ही है। बट मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि कभी भी अपना कोई गहरा राज, चाहे कितनी भी पक्की सहेली क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, एक वक्त आता है, मुझे भी पता है कि आप ना एकदम आपको लगता है कि कोई मुझे सुने, कोई मेरी ये बात सुने, बट वो बात अपने आप से करो, आईने के सामने बैठ कर। अपनी मॉम के साथ अच्छा रिश्ता है, बहन के साथ, तो उनके साथ कर दो। दोस्त वो जो होता है ना, एक एज तक सब होता है भाई, एक एज के बाद हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, फिर जो है चुगली के तौर पे, गॉसिपिंग के तौर पे, पता नहीं कभी कभी तू मत बताना, इसको मत बताना, उसको मत बताना कर करके सामने आ जाएगा। आपका रिश्ता खराब हुआ, उनके साथ बिगड़ा,
तो भी आपको डर लगेगा कि भाई ये कहीं कहीं बता ना दे। तो ये गलती कभी मत करना, ये बेवकूफ़ी है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके दिल में ही वो दबा रह जाए वो कुछ भी। और कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी बात जो कि आपको ट्रबल में ला सकती है, और कोई बड़ा राज किसी का हो सकता है वो भी, तो वो सब भी नहीं, ठीक है। जैसे किसी के घर में फैमिली इश्यूज चलते हैं, लाइक मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है एंड ऑल, तो आपने फिर बता दिया, फिर कल को किसी के साथ बनी नहीं झगड़ा हो तो बोलेंगे अरे तुम्हारे घर वाले तो झगड़ते कुत्ते बिल्लियों की तरह, तुम क्या बोलोगी। इस तरीके से आपको जो है आपके अगेंस्ट वो चीज़ें यूज़ करी जाएगी। कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता है, कुछ भी हो गया ऐसा आपको सुना दिया और फिर आपने बोला अरे तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता, हमें नहीं पता क्या। हाँ, तो ये सब मत बताया करो हर किसी को। हर कोई जो है आपका हमदर्द नहीं होता है, समझे। एक वक्त पे होगा, एक वक्त पे आप ऐसा लगेगा कि अरे अरे इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आगे चल के बड़ी तकलीफ होगी। हालांकि मैडम खुद एक जो है खराब दोस्त की कैटेगरी में आती है। मैडम क्या ही अच्छी दोस्त है, बट दोस्ती के कुछ उसूल रहते हैं जो कि ना मैडम पूरा कर पाई, ना मैडम की दोस्त। खैर मुझे ना मैडम से कुछ लेना देना ना उसकी दोस्त से, बट मेरा लेना देना है आपसे। तो ठीक है ना, रो लो जो भी कर लो भाई, जितने भी बेचैन हो लो, बट अपना कभी ना एक भेद रहता है ना, कभी किसी के सामने खोल मत देना, फिर ना गुलाम बन जाओगे तुम डर के मारे। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी ना हम कुछ कुछ बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं ना, जितनी वो बड़ी होती नहीं, इतना टेंशन ले लेते इतना बड़ा, अरे ओवर थिंकिंग कर करके क्या क्या क्या, इतना बड़ा नहीं होता जितना हम स्ट्रेस ले लेते हैं। वो बातें पता चल जाए तो ये ठीक है भाई, उससे डरना नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है ना रिवील हो तो अच्छा रहता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिवील होना चाहिए, क्या जो है भाई वो नहीं जो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात याद आई, ये जो सारा है और ये रिहान है, रिहान रिज़ा को आपी बोलता है, सारा जो है वो रिज़ा को अपी बोलती है, लेकिन आपस में एक दूसरे को भाई और अपी क्यों नहीं बोलते। सोचने वाली बात है ना। फ्रेंड्सू ऐसी बात सोचने वाली कुछ भी नहीं है। धारा और जो है नान तो दोनों एक दूसरे के भाई बहन है फ्रेंड्सू। नो चांसू फ्रेंड्सू, नो कजिन मेरे जो अलाउड फ्रेंड्सू। भालू अभी का देखो, सास ससुर के साथ वीडियो कॉल करेगी, एक फ़ोन अपने पास रखेगी, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करवाएगी कि हमारा जो है दिखाओ कि हमारा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वाह हरी भालू आपी आराम से कर ले, और वो तुरंत ही ऑन हो जाएगा जैसे भालू आपी वीडियो कॉल पे बात कर रही होगी। गुटका किंग का कैमरा फ्रेंड, मेरे माँ बाप जो है उसके साथ मेरे बेबे का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं खुश हूँ और मेरे घर वाले भी खुश है। फ्रेंड्सो अब वो घड़ी आने वाली है जब हमारा भी कंटेंट होगा, जब हमें जो है ये ब्लूटेरी बाजा और सबको जो है परमानेंटली मोतहा भेज देंगे। हाँ हमारा कंटेंट आ जाएगा तब हम किसी को थोड़ी रखेंगे। तो कुछ ही दिन रह गए फ्रेंड्सो, आप सब जो है दादी नानी बनने वाले हो। हाँ तो बुआ मौसी थोड़ी, हम तो छोटू से बेबी है, छोटू से तो दादी नानी ही बनोगे ना। हाँ बहुत छोटू है हम, अपने बाबू भाभी या भाभी गर्ल या भाभी बॉय से भी छोटू होंगे। अच्छा नौटंकिया देखो, इसको अच्छे से पता है, इसका ना बेटा ही होगा, लिख के ले लो आप, बेटा ही होगा। पता है ये जो दिखा रहा है कि बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करे, कपड़े लेना, मैं ये मुझे ये पसंद वो पसंद, सब पता है, इनका IVF हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से पता है इसको जेंडर वेंडर। बट नौटंकिया करनी है, और नौटंकी करने के पीछे का एक और कारण है। जो भाभी जान को ट्रोल किया गया था ना, वो तो है ही ना लाइक ट्रोल होने लाइक, रूहानी आएगा, क्योंकि वो तो दुबई गई थी ना, उसको तो कन्फर्म ही था, देखना रूहानी आएगा, रूहानी आया, तो वो तो है ही रिग्रेसिव पहले जमाने की औरत। लेकिन ये भालू आपी जो है बड़ी चालू, भालू आपी को अच्छे से पता है भाभी ट्रोल होगी अगर ये ऐसा करेगी। तो देखो देखो कितनी अच्छी है ये, भालू आपी को बेटी चाहिए, भालू आपी जो है महान है, इसकी भाभी ऐसी थी। तो भालू आपी बड़ी चालू है, उसको पता है कि कौन सा पासा कब खेलना। फ्रेंड याद है क्या, ये मेरा नाश्ता है, आज मैं जो हूँ चाय और ब्रेड खा रहा हूँ फ्रेंड, सेलिब्रिटी हूँ मैं। हर रोज़ का यही रहता है, अंडा चाय और ब्रेड, और बता दे ऐसे कि पता नहीं क्या ही ये लोग खा रहे हैं और हमने कभी देखा ही ना हो, गधेड़े कहीं के। फ्रेंड्स कुक नहीं आई थी इसीलिए, वरना आपको तो पता ही है कि हम मम्मी के घर पे नहीं खाते कभी भी, भाई का राशन नहीं खाते, हम बहुत खुददार है फ्रेंड्स, हम और हमारा गुटका किंग। मेरी बात मत करो, देखो तुम गालियाँ पड़वाने के लिए हमें खुददार उदार मत बोला करो, समझे ना। तुम्हें अच्छे से पता है घर जमाई निठल्ला नालायक क्या क्या तुम्हारे फ्रेंड लोग बोलते हैं, मत मजाक उड़ाया करो हमारा। ऐसी बात नहीं है प्यारो, बहुत प्यार करते हैं, थार दिलाएंगे फिर ठीक है, फिर थोड़ा बहुत गालियाँ दे दे तो गालियाँ खा लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। थार पक्का ना, प्रॉमिस ना। हाँ थार प्रॉमिस करते हैं। शर्मिली बेगम साहिबा जो है मलाइका का घर ढूंढ रही थी, हाँ तुम्हारा वेट ही कर रही है मलाइका, जाओ जाओ मिल लो वहाँ पे जाके। फ्रेंड्स ये जहीर का घर है, ये जो है सोनाक्षी का घर है, मलाइका का घर है। अरे क्या क्या घर है, कौन सा घर है उसमें, सेपरेटेड बंगलो है कि क्या है, इतने सारे फ्लैट है उसमें से कौन सा घर है उसका, गधेड़ी कुछ भी ऐसे उंगली डाल के बोल रही कि वो उसका घर है उसका घर है, अरे कौन सा लेकिन।
अब अम्मी जान को जो है मलाइका पसंद आने लगी है, मलाइका का घर ढूंढ। मलाइका को भी जो गीली गीली चुम्मी देने का इरादा है क्या? हाँ अम्मी जान, आपका देख रही हूँ कि बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही शौक बढ़ते जा रहे हैं, औरतों के प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा ही आ रहा है। भाई दूर रखो अपनी बहन बेटियों को शर्मीली बेगम से, कभी भी गिल्ली गिल्ली पुच्ची दे देगी, वक्त मौका कुछ भी नहीं देखेगी, तुरंत गिल्ली पुच्ची पुचका देगी आपके चेहरे पे। दूर रहा अगर ना कहीं भी दिख जाए तो पुच्ची देने के लिए तैयार ही रहती है जब देखो तब। अब मलाइका को पुच्ची देनी है इसको। अच्छा भालू आपी की टिप्पणी सुनी थी आपने? फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो हमें सेलिब्रिटी बहुत अच्छे लगते थे, हमें मिलने का मन करता था, लेकिन जैसे हम जानने लगे फ्रेंड्स तो अब हमें कोई पसंद नहीं है। अच्छा मुझे पता था जब ये पूछेगी ना तो गुटके की चीज़ी लाइन यही रहेगा कि मैं सेलिब्रिटी के साथ ही रहता होता हूँ, मैं किसी को क्या ही पसंद करूँगा। अरे जादू, सेलिब्रिटी के साथ रहने वाला गधा कहीं का। भालू आपी शायद अपने भाई भाभी की बात कर रही होगी, स्पेशली भाभी जान की, कि जो एक्सपीरियंस रहा है उसका अब इच्छा नहीं है, उसी भाभी जान की बदौलत तुम्हें पहचान मिली है, ये बात हमेशा याद रखना। नो फ्रेंड्सू, हार्ड वर्क इज द रीजन ऑफ माई सक्सेस, माई गुटका किंग वॉज माई बैकबोन। तो गुटकू की बैकबोन, गुटको हमारी बैकबोन थे, इस वजह से हमें सक्सेस मिली है। भाई भाभी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सारा श्रेय या सारा क्रेडिट गुटकू को जाता है। खबरदार किसी ने भाई भाभी को हमारी सक्सेस का क्रेडिट दिया है तो हमारा ही आइडिया था, तो भाई भाभी को क्या लेना देना इसमें, है ना गुटकू? ब्रांड मैंने सबा जब मुझे फ़ोन करते थे कि वीडियो अपलोड करना है, रिचार्ज करा दो बाबू, तो मैं था रिचार्ज कराता था। इसकी भाभी नहीं वाईफाई रिचार्ज कराते थे, भाभी पुराना सब कुछ सामान देते थे फ्रेंड, तो मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया। चलो तारीफ करो हमारी। ये कल स्पीच भी देना जब थार लेना तब किसानी ने हमारा रिचार्ज कराया था, उसके चलते हम व्लॉग अपलोड कर पाते थे, उसके चलते हमारा चैनल इतना ग्रो किया। तो इस तरीके की बहानेबाजी मारो, ठीक है? हाँ लेकिन वाईफाई होता है ना तो सब लोग नहीं मानते हैं कि इतना ज़्यादा रिचार्ज कराना की क्या ज़रूरत, जब वाईफाई लग जाता है तो। मतलब देखो कुछ भी बोल देना, बहाना मार देना कि खिल्ली ठोकना अलाउड नहीं था, लैंडलॉर्ड अलाउड नहीं करता था, इसलिए वाईफाई नहीं लगा। लेकिन प्यारो इतने भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। नहीं तुम्हारी ऑडियंस बहुत बेवकूफ़, मैंने देखा है, मान लेगी है। हाँ फिर ठीक है, फिर ये बहाना दे सकते हैं। कितने स्मार्ट हो आप प्यारो। वो तो है ही। हम शर्मिली बाजा इन सब को देखो, अब भालू के टाइम पे बड़ा हर जगह जाने का सूझ रहा है, मैडम के टाइम पे नहीं था। मैडम के टाइम पे तो जब बच्चा हुआ तब गए थे बस खाली एक बार हॉस्पिटल। बाजा तो वहाँ पे भी नहीं गई थी, घर पे वो बना रही थी पंजरी एंड ऑल। अभी देखो। हाँ लेकिन शर्मिली बेगम एकदम क्लियर थी कि भाई मैं खाली शॉपिंग करने चलूँगी, खाना खाने, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पे हॉस्पिटल में अंदर जो तुम्हारे साथ, क्लिनिक पे नहीं आने वाली भाई। मैं बाहर बैठूंगी एकदम AC चला के गाड़ी में, मैंने नहीं आना, तुम अपना देख लो भाई। ये तो है, या तो भालू अपी के साथ गई हो लेकिन भालू अपी ने दिखाया नहीं ताकि अम्मी जान का ट्राल ना किया जाए और भाभी जान को बुरा ना लग जाए। इस पॉइंट पे ना मुझे भालू अपी जितनी इरिटेटिंग लग रही है वो लुटेरी बाजा वहाँ पे ना मॉल में डॉग्स को देख कर ना हंसने लग गई थी, खी 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 करके। मतलब क्या हंसी आ रही है, उनमें बहुत ज़्यादा इंसानियत है तुम लोगों से। वो जानवरों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है? तुम क्या करते हो जानवरों के साथ? हाँ नालायक लोग, रोज जो है भून भून कर खा जाते हो जानवरों को, और वहाँ पे देखकर हंसी आ रही है डॉग को। खुद के जो है शरीर का ध्यान इनसे रखा नहीं जाता, बीमारियों का घर है इनका बॉडी। और जो इंसान अपने जानवर का ध्यान रखना है, अपने जो है भाई फरी बेबी उसका बच्चे जैसा है उसका ध्यान रख रहा है, तो उनको हंसी आ रही है कि ऐसा ऐसा पहना था, ऐसा ऐसा था। डूब मरो नालायकों। नालायकों से मुझे याद है महानालायक गुटका किंग। गुटका किंग का वो जो नकली इमोशनल होना देखा आपने? ब्रांड आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज कल तक तो जो हमने रोहान के लिए शॉपिंग की थी, आज हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। एक मिनट, तूने तो नहीं की थी कभी भी, वो भालू अपी नहीं करी थी, ठीक? भालू अपी के पैसे आज भी तू नहीं कर रहा है, तू काबिल ही नहीं है। पहले तो खुद के पैरों पे खड़ा हो जा, अपने बच्चों के सामने क्या इज्जत रहेगी। मेरा अब्बू घर जमाई, मेरा अब्बू घर जमाई ऐसे बोलेगा। भालू अपी तो भाई डायपर भी नहीं पहनाएगी, इतनी आलसी है, नंगा घूमेगा। जैसे वो आमदनी 28 खर्चा रुपये में है ना, जितनी अप्पू खोटे की इज्जत थी केतकी के सामने, उतनी जो है गुटका किंग की रहेगी। सोचो पैर सूज गए अभी, ठीक है? बच्चा इसको होने वाला है, ठीक है? अंत में ऐसा होता होगा जब बच्चा आने वाला है, पैरों में सूजन, चलना नहीं जा रहा भालू अपी से, स्वेलिंग एंड ऑल, फिर भी घर पे पैर नहीं टिकाना है। शॉपिंग मॉल पहुंच गई शॉपिंग करने के लिए, चलो चलो जाते खाते। अरे इतना क्या ऑब्सेशन है भाई, जाओ क्लिनिक जाओ, फटाक से आ जाओ। ये क्या शॉपिंग एंड ऑल करना, इतना क्या उत्साह है? चला भी नहीं जा रहा, गुटका किंग बैठा रहा है, गुटका किंग से बिठाया भी नहीं जाया होगा, लेकिन भालू ने वो जो है क्लिप कटवा दी होगी कि भाई नहीं इतना भी मत करो, हमें हावी मत दिखाओ, हम हावी नहीं है उतने। क्रेन बुलवा लेते तो JCB की वो बोगी रहती ना, उसमें बिठा कर ले जाते थे तो आसान रहता, मतलब ईजी पड़ जाता।
मतलब प्राण जाए लेकिन शॉपिंग और घूमना फिरना ना जाए। शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए मित्र। अच्छा, ये जो बाजा लुटेरी है ना, ये पिज्ज़ा से बहुत चिढ़ती है। पिज्ज़ा तो खैर छोड़ो, पिज्ज़ा को मंद बुद्धि है, उसको हम ज़्यादा नहीं रोज़ रोज़ बोल सकते। बट ये बाजा तो है ना बड़ी चालू, जानबूझ के पिज्ज़ा ने वो जो है आलू की स्लाइस की सब्जी बनती है ना, बटेटे की पतरी की सब्जी बोलते हैं गुजराती में, तो ये बनती है, सच में बनती है। मुंबई में नहीं, गुजरात में भी बहुत फेमस है ये जो बटेटे की पतरी की सब्जी, ये बनती है सच में। बाजा ने कभी देखी नहीं, बाजा बोल रही है क्या है कर करके। अच्छा ऐसा था तो तुम जो है 10 साल में क्यों नहीं बने? अबे बेवकूफ़ औरत, वो पढ़ने आई थी कि खाना बनाने, और 10 साल पहले जो है वो, आज जो है वो 20 की है, तो 10 साल पहले 10 साल की होगी, तो 10 साल की लड़की खाना पकाए? तुम्हारी बेटी खाना पकाती है? तो क्या इसकी माँ कुछ बोलती नहीं है? बेटी खाला सीधी औरत है, तो ये लोग कुछ भी बोलेंगे। और भालू अभी खी खी करते हुए रिकॉर्ड करे। भालू का तो यही काम है कि तुम आपस में कलेश करो, मेरा कंटेंट निकल जाएगा भाई। तुम चाहे लड़ मरो, मेरा क्या ही जाता है, कुछ दिन का ही है, फिर तो मेरा पर्सनल कंटेंट आ जाएगा। तो भालू आपी को तो बड़ा मज़ा आ जाता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए ना। जैसे भालू आपी की तारीफ करती रहती है, मक्खन लगाती रहती है उसको और गुटखा किंग को, क्योंकि वो प्रोवाइडर है, वो भाई अपनी उतरन देते रहते हैं, कुछ छोटा मोटा सामान दिला देंगे तो उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन पिज्ज़ा और खाला के पीछे पड़ी रहती, क्योंकि ऐसा करने में तो भालू आपी खुद साथ देती है ना, खुद हंसती है इनकी बातों पे, तो उनको भी भाई वैलिडेशन मिल जाता है कि हम तो बहुत सही कर रहे हैं। और वो भाई बेचारे क्या ही देंगे उनको। तो बाजा ही है, नालायक औरत। खुद अपनी बहन की भी सगी नहीं है, और अपने बहन के बच्चों में भी भेदभाव करती है। जो पैसे वाले हैं उनको अच्छा अच्छा बोलना, और जो कुछ नहीं कर पाए उनकी जो है भाई बेइज्जती करते रहो। ये है जो है बाजा लुटेरी का लॉजिक। चलो ये बाजा लुटेरी के तो बात छोड़ो, पिज्ज़ा ने फिर जो बोला, हा, कितनी स्मार्ट है ये बच्ची। कहती है कि आलू में भी प्रोटीन होता है क्या? आलू में प्रोटीन होता है क्या? बहुत सारा प्रोटीन होता है, देखो ना, दिख रहा है तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन है। आलू खा कर उतना ज़्यादा प्रोटीन रहता है। हाँ, बहुत प्रोटीन रहता है आलू में, पागल लड़की। चलिए जी, हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड एम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जल्द मिनट, ओके।